जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल सितंबर में होने वाला है एशिया कप 2025 पर एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट महामुकाबला, जहां भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसी टीमें उतरेंगी मैदान में। लेकिन सबकी नजरें होंगी सिर्फ टीम इंडिया पर। और क्यों ना हो दोस्तों, बीसीसीआई ने कर दिया है ऐलान उन 15 धुरंधर खिलाड़ियों मियन का जो इस बार एशिया कप की ट्रॉफी को हर हाल में भारत की झोली में डालने के इरादे से उतरेंगे। लेकिन ठहरिए, इस बार की टीम इंडिया है कुछ खास, क्योंकि इस बार टीम में शामिल हुए हैं वो आईपीएल के सुपरस्टार्स जिन्होंने हाल ही में आईपीएल में बल्ले और गेंद से तबाही मचा दी थी। यानी यह टीम है अनुभव का फुल डोज प्लस आईपीएल का तड़का। और दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि एशिया कप 2025 में आयोजन के लिए भारत को मिल गया है नया कप्तान। एक ऐसा कप्तान जो मैदान में आते ही खेल का नक्शा बदल देता है। उसके रहते इस टीम का आत्मविश्वास और आक्रामकता दोनों दोगुनी हो गई है। मतलब साफ है, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान या बांग्लादेश, हर टीम के लिए भारत को हराना इस बार आसान नहीं होगा, क्योंकि टीम इंडिया इस बार सिर्फ खेलने नहीं बल्कि ये ट्रॉफी उठाने उतरेगी। तो दोस्तों, अब बस इंतजार है सितंबर मोन का, जब ये 15 धुरंधर मैदान में उतरेंगे और पूरे एशिया में गूंजेगा एक ही नारा, इंडिया इंडिया इंडिया। और दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं उस शानदार स्क्वाड वन की जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे उन 15 धुरंधर खिलाड़ियों मन की जिन्हें बीसीसीआई ने चुना है एशिया कप 2025 मन के लिए। कौन कौन से नए चेहरे आए हैं, किन पुराने खिलाड़ियों पर दोबारा भरोसा जताया गया है, सब कुछ बताएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यह भी बताएंगे कि हमारे एशिया कप की धमाकेदार शुरुआत आखिर कब से हो रही है, भारत अपने मुकाबले किन किन तारीखों पर, किस मैदान में और कितने बजे खेलने वाला है। मतलब इस वीडियो में आपको मिलने वाली है पूरी की पूरी मैच डिटेल्स, आइडियो, प्लेइंग शेड्यूल से लेकर टीम एनालिसिस तक। तो यारो, वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि आज का ये वीडियो सिर्फ और इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि लार इन्फॉर्मेटिव और एक्सक्लूसिव क्रिकेट अपडेट वन से भरपूर होने वाली है। और हाँ, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को ऑन लाइक वन और चैनल को ऑन सब्सक्राइब नाज करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, ताकि आने वाली हर क्रिकेट खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम खराब किए बढ़ते हैं सीधा वीडियो की सबसे मजेदार जानकारी की ओर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस साल के सबसे चर्चित क्रिकेट टूर्नामेंट की, यानी एशिया कप 2025 की, जिसका बिगुल बजने वाला है 25 सितंबर बयान से। और इसका फाइनल महामुकाबला खेला जाएगा 3 अक्टूबर को। इस बार का टूर्नामेंट खास इसीलिए भी है क्योंकि इसकी मेजबानी ऑन कर रहा है अपना भारत, यानी टीम इंडिया को अपने होम ग्राउंड आने का फायदा भी मिलने वाला है और करोड़ों भारतीय फैंस की जबरदस्त चीयरिंग भी। लेकिन इस टूर्नामेंट में जो सबसे बड़ा हॉट ट्विस्ट आया है वो है पाकिस्तान की गैर मौजूदगी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, इस बार पाकिस्तान की टीम एशिया कप का हिस्सा नहीं होगी। एसीसी ने बीसीसीआई की बात मानते हुए पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनकी जगह पहली बार एशिया कप में एंट्री मिली है मान नेपाल बॉयज को। अब देखना दिलचस्प होगा कि नेपाल इस बड़े मंच पर कैसा प्रदर्शन करता है। इस बार एशिया कप में कुल 8 धाकड़ टीमें भाग लेंगी। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, ओमान, हांगकांग और यूएई, ये सभी टीमें T20 फॉर्मेट में एक दूसरे से भिड़ेंगी और मुकाबला होगा सिर्फ एक चीज के लिए, एशिया की बादशाहत के ताज पर कब्जा जमाने के लिए। तो क्या भारत अपने घर पर इस बार भी चैंपियन बन पाएगा, या फिर श्रीलंका, बांग्लादेश जैसी पुरानी ताकतें खतरनाक वापसियां करेंगी, या फिर नेपाल जैसी नई टीम बात इतिहास रच देगी और सभी दिग्गजों को हैरान कर देगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन सभी टीमों को एक पल के लिए भी भारत से ऊपर रखने की सोच रहे हैं तो माफ कीजिए, शायद आपने पिछले 1 साल का क्रिकेट ठीक से देखा ही नहीं है, क्योंकि जिस लय, जिस जुनून और जिस महागौंड के साथ टीम इंडिया इस वक्त खेल रही है उसके सामने टिक पाना किसी भी विरोधी टीम के बस की बात नहीं है। ऊपर से भारत का टॉप ऑर्डर, भाई क्या कहने, ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की पावर प्लेन के 6 ओवर में ही खेल का रुख तय कर देते हैं। सामने वाले बॉलर सोचते ही रह जाते हैं, यार ये हो क्या रहा है। मिडिल ऑर्डर रन की बात करें तो यहाँ भी ऐसे धुरंधर मौजूद हैं जो स्पिन हो या पेस हर हालात में टिके रहते हैं, और जब टीम को बड़े शॉट्स की जरूरत होती है तो मैदान के बाहर गेंद भेजने में जरा भी देर नहीं करते। और बात जब गन फिनिशर्स बयान की आती है तो क्या कहने, हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो आखिरी के 5 ओवरों में अकेले अपने दम पर पूरा मैच पलट सकते हैं। एक ही ओवर में गेम का सारा समीकरण बदल कर रख देते हैं। अब हम बॉलिंग चलन की तरफ नजर डालें तो नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों का अटैक है जो सामने वाली टीम की कमर तोड़ने में माहिर है, और मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स की ऐसी शानदार जोड़ी जो गेंद को नचाकर विरोधियों के होश उड़ा देती है। और सबसे बड़ी बात, टीम इंडिया का हौसला आजकल 7वें आसमान पर है। क्योंकि हाल ही में रोहित शर्मा मेनन की कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप और वन चैंपियंस ट्रॉफी, दोनों की ट्रॉफी अपने नाम की है। इस जीत ने न सिर्फ टीम को चमकदार ट्रॉफी दी है बल्कि एक साथ चैंपियन की सोचन और वो विजेता वाला खौफन भी जो मैदान पर सामने वाले की आंखों में झलकता है। अब जब टीम की कमान है श्रेयस अय्यर वन के हाथों में, जो हर गेंद पर अटैकिंग सोचान के साथ मैदान में उतरते हैं और हर मैच के लिए नई रणनीति बनाते हैं, तो साफ है कि इस एशिया कप में भारत का रुकना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि यह नामुमकिन राउंड है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एशिया कप 2025 के लिए चुनी गई 15 सदस्य भारतीय टीम के बारे में, जिसमें देश के सबसे बेहतरीन और युवा सितारे को शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए 2
ओपनर बल्लेबाज को भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें पहला नाम आता है युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का, जो कि टीम इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर माने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, T20 और टेस्ट फॉर्मेट दोनों में ही इन्होंने टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। IPL में इनके आंकड़े कमाल के रहे हैं और T20 फॉर्मेट में इन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सबका दिल जीता है। यशस्वी ने ओपनर के तौर पर अपनी जगह पूरी तरह पक्की कर ली है। ये खिलाड़ी पहले ही ओवर से अटैकिंग अप्रोच रखता है और बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाना जाता है। जब भी इन्हें खेलने का मौका मिला है तब इन्होंने खुद को साबित किया है। पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हैं और बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ भी तूफानी बल्लेबाजी करने की काबिलियत इनके अंदर भरपूर है। इनका स्ट्राइक रेट अक्सर 200 के ऊपर ही रहता है, जो इन्हें और भी खास बनाता है। अगर हम इनके T20 करियर पर नजर डालें तो यशस्वी जायसवाल ने T20 फॉर्मेट में टोटल 22 मैच खेले हैं, जिसमें बल्लेबाजी करते हुए 1 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से कुल 723 रन बनाए हैं, जिसमें इनका स्ट्राइक रेट 170 के ऊपर का रहा है। जबकि दूसरा नाम अभिषेक शर्मा का आता है, जिन्होंने IPL में जबरदस्त प्रदर्शन करके सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा T20 फॉर्मेट के एक बेहद खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। जैसे ही यह खिलाड़ी मैदान पर उतरता है तो सिर्फ चौकों और छक्के में ही डील करता है। जब तक क्रीज पर टिके रहते हैं तब तक रन तो मानो बारिश की तरह बरसते हैं। इनकी खास बात यह है कि यह किसी भी गेंदबाज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। टॉप ऑन ऑर्डर में इनका बल्ला अगर एक बार चल गया तो स्कोर को 200 के पार पहुंचाना लगभग तय हो जाता है। अगर हम इनके T20 करियर पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा ने अभी तक T20 फॉर्मेट में टोटल 17 मुकाबले खेले हैं, जिसमें बल्लेबाजी करते हुए 2 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से कुल 535 रन बनाए हैं, जिसमें इनका स्ट्राइक रेट 190 के ऊपर का रहा है। जबकि BCCI ने 3-4 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें पहला नाम आता है शुभमन गिल का। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल जो कि इस वक्त टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 में लगातार खेल रहे हैं। शुभमन गिल ने T20 फॉर्मेट में भी जबरदस्त बल्लेबाजी की है और अपनी क्लास और कंसिस्टेंसी से सभी को प्रभावित किया है। एशिया कप 2025 में भारतीय टीम लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतरने वाली है, जिसमें गिल का रोल काफी अहम रहने वाला है। उनके पास अनुभव भी है और स्टेबल माइंडसेट भी है, जो टीम को दबाव की स्थिति में बाहर निकाल सकता है। गिल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो शुरुआत में पिच को पढ़ते हैं और फिर हाथ खोलते हैं। टेक्निकली साउंड होने के साथ साथ उनके पास तेजी से रन बनाने के भी पूरी क्षमता है। यही वजह है कि वे भारतीय टॉप ऑन ऑर्डर का एक भरोसेमंद चेहरा बन चुके हैं। अगर हम शुभमन गिल के T20 करियर पर नजर डालें तो गिल ने अभी तक T20 फॉर्मेट में कुल 21 मुकाबला खेला है, जिसमें बल्लेबाजी करते हुए 1 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 578 रन बनाए हैं, जिसमें इनका स्ट्राइक रेट 139 का रहा है। वहीं दूसरे बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा को टीम में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तिलक वर्मा का नाम आज क्रिकेट की दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह युवा बल्लेबाज अपनी शानदार तकनीक, शांत स्वभाव और बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत के लिए जाना जाता है। टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर संभालने के बाद से तिलक वर्मा ने न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूती दी है, बल्कि अपनी नेतृत्व क्षमता से भी सबको प्रभावित किया है। तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, तिलक वर्मा हर चुनौती का जवाब अपने बल्ले से दे सकते हैं, और वह भी ऐसे अंदाज में कि गेंदबाजों के पसीने छूट जाएं। और अब इंतजार है आने वाले एशिया कप की, जहां तिलक वर्मा से इस बार एक और धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। दोस्तों, ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है। तिलक वर्मा के पास वह जादू है जो किसी भी पिच पर किसी भी परिस्थिति में रन बना सकता है। उनकी खासियत है उनकी टाइमिंग और गेंद को पढ़ने की गजब की क्षमता। फिर चाहे वह इंडिया की पिच हो या विदेशी सरजमी, तिलक का बल्ला रुकने का नाम नहीं लेता। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले एशिया कप में तिलक वर्मा अपने बल्ले से किस तरह प्रदर्शन करते हैं। वहीं तीसरे बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को स्क्वाड में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, T20 हो या वनडे फॉर्मेट, श्रेयस अय्यर सभी फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है। खासकर इस सीजन IPL में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, जिनके बदौलत अब इन्हें T20 फॉर्मेट के एशिया कप में मौका मिला है। श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में अटैकिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही क्रीज पर आते हैं, गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। इनकी खासियत यह है कि जब तक मैदान में टिके रहते हैं तब तक रन बनने की रफ्तार थमती नहीं है। टीम को अगर तेज शुरुआत की जरूरत होती है तो श्रेयस अय्यर वहां पर एक भरोसेमंद विकल्प साबित हो सकते हैं। इन्होंने IPL में यह साबित कर दिया कि श्रेयस अय्यर किसी भी परिस्थिति में बल्लेबाजी कर सकते हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले एशिया कप में श्रेयस अय्यर किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। जबकि चौथे बल्लेबाज के तौर पर सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे, जो इस टीम के कप्तान भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ऐसे बल्लेबाज हैं जो मिडिल ऑर्डर में उतरते ही रन बरसाना शुरू कर देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही क्लास और अग्रेशन देखने को मिलता है। मुश्किल हालात में भी सूर्य कुमार तेजी से रन बनाकर मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। टीम इंडिया की बल्लेबाजी के सबसे बड़े रन मशीन सूर्य कुमार यादव जब मैदान पर उतरते हैं तो गेंदबाजों के माथे पर
पर पसीने ला देते हैं। यह वह योद्धा है जो गेंदबाजों के हौसलों को चूर चूर करने का हुनर रखता है। यह कोई साधारण खिलाड़ी नहीं, यह वह सूरज है जो जब बल्ला उठाता है तो गेंदबाजों की रेखाएं ही बदल जाती हैं। मैच चाहे जैसा हो, दबाव जितना भी हो, सूर्य का अंदाज हमेशा बेखौफ और बेमिसाल रहता है। एक तरफ जब दूसरे बल्लेबाज हालात को समझने में लगे रहते हैं, तब सूर्य कुमार मैदान पर ऐसे बिखरते हैं जैसे बरसात में बिजली। इस IPL में सूर्य कुमार ऐसे बल्लेबाजी की है मानो गेंदबाजों को चेतावनी दे रहे हो कि मैं आया हूँ, संभल जाओ। गेंद को दिशा नहीं, गवाही देनी पड़ती है। जबकि BCCI ने 2 विकेट कीपर बल्लेबाज को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें पहला नाम आता है संजू सैमसन का। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि इन्हें जब ओपनिंग के तौर पर मौका मिला तो इन्होंने T20 फॉर्मेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तबाही मचा दी थी। हालांकि कुछ मुकाबलों में इनका प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा, लेकिन 2025 के IPL में भी इन्होंने जबरदस्त वापसी की थी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम इन्हें ओपनिंग में उतारती है या फिर मिडिल ऑर्डर में इनसे बल्लेबाजी कराई जाती है। एक बात तो तय है कि संजू सैमसन जहां भी बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, अपने बल्ले से तबाही मचाएंगे। अगर हम इनके T20 फॉर्मेट में आंकड़े पर नजर डालें तो संजू सैमसन ने T20 फॉर्मेट में कुल 42 मैच खेले हैं और उन 42 मैचों की 38 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 2 अर्धशतक और 3 शतक की मदद से कुल 861 रन बनाए हैं, जिसमें इनका स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर का रहा है। और उम्मीद करेंगे कि आने वाले एशिया कप में संजू सैमसन धमाकेदार प्रदर्शन करें। जबकि दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत को स्क्वाड में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इन्हें बैकअप विकेट कीपर के तौर पर भारतीय टीम में शामिल किया गया है। ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर में अच्छी और संभली हुई बल्लेबाजी करते हैं, जरूरत पड़ने पर रन गति को तेज करने की क्षमता रखते हैं और दबाव में भी शांत रहते हैं। यह दिग्गज होने के बावजूद इनका खेल काफी परिपक्व नजर आता है, जो टीम के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। हालांकि इनका स्ट्राइक IPL 2025 में काफी खराब रहा है। ऋषभ पंत ने इस सीजन IPL में कुल 14 मैच खेले, जिसमें बल्लेबाजी करते हुए मात्र 287 रन बनाए। हालांकि ऋषभ पंत अपने पिछले मैच में शतक लगाकर अपने बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है और आने वाले मुकाबले के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। जबकि BCCI ने 2 ऑलराउंडर को भी स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें पहला नाम आता है भारतीय टीम के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक का प्रदर्शन इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में लाजवाब रहता है। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जीतने में अपना अहम भूमिका निभाए थे। इन टूर्नामेंट्स में हार्दिक के शानदार प्रदर्शन की वजह से ही भारत को ICC की 2 बड़ी ट्रॉफियां जीतने का गौरव मिला और आने वाले एशिया कप में भी हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन काफी लाजवाब रहने वाला है। वहीं दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल को स्क्वाड में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह खिलाड़ी न केवल बल्लेबाजी से बल्कि अपनी खतरनाक स्पिन गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। अक्षर पटेल 4 ओवर के स्पेल में कम से कम रन खर्च करके ज्यादा से ज्यादा विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। उनकी गेंदबाजी में वेरिएशन और लाइन लेंथ बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए काफी होती है। वहीं बात करें बल्लेबाजी की तो चाहे टॉप ऑर्डर हो या मिडिल ऑर्डर, अक्षर पटेल हर पोजीशन पर बल्ले से बेहतरीन योगदान देते हैं, जो कि आप सभी ने कई मुकाबले जैसे चैंपियन ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में देख ही चुके हैं। और उम्मीद करेंगे कि आने वाले मुकाबले में अक्षर पटेल एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करें। वहीं स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के कंधों पर रहेगी, जबकि फास्ट बॉलिंग की कमान संभालते हुए नजर आएंगे जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। तो दोस्तों, यह रहा भारतीय टीम का फाइनल स्क्वाड जो BCCI ने एशिया कप 2025 के लिए घोषित किया है। तो आपके हिसाब से इस स्क्वाड में और कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।